राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद सीए में। तो देखिए, कल जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, अभी तक हम लोगों ने जो एसएमसी की सीरीज है उसमें मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं एक बार। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सीआरटी, यानी कि कैंडल रेंज थ्योरी। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारे लास्ट पार्ट नहीं देखे हैं एसएमसी के, जिसमें बेसिक बताया गया है कि क्या मार्केट स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है, क्या बीयूएस होता है, क्या चोक होता है। और उसके बाद में अभी जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी है एफवीजी और ओबी के कॉन्सेप्ट पे, ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट पे। देखिए, सीआरटी को समझने से पहले आपको उन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंट्री तो हम लोग उसी बेसिस पे लेने वाले हैं, यानी कि एसएमसी के कॉन्सेप्ट के थ्रू। और कल मैंने आपको उस वाली लास्ट वीडियो में आपको चेकलिस्ट भी बताई है कि कब हम लोगों को वहाँ पे एंट्री क्रिएट करनी है। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं कैंडल रिंग स्टोरी। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात जरूर बोलूंगा कि आप वीडियो को काफी बार स्किप कर देते हो देखते देखते ना। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक बार बोल देता हूँ कि आप वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में क्या है कि छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कैंडल रेंज थ्योरी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैंडल रेंज थ्योरी होती क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एच टी एफ और एल टी एफ के बारे में देखेंगे। एच टी एफ यानी कि हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर तीन पैटर्न दूंगा इसके सीआरटी कैंडल्स के ना। तो आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद में लास्ट वन जो होगा आज की वीडियो का, वो होगा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, किस तरीके से हम लोग हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करते हैं। तो चलिए हम लोग अब सबसे पहले अपने आते हैं सीआरटी पर। तो ये देखिए, ये क्या है, आपको देखो एक कैंडल नजर आ रही होगी, एक बहुत बड़ी कैंडल है। तो एक्चुअल में इसकी रेंज क्या है? देखिए, इसने जो हाई क्रिएट किया है वो कहाँ पे है? ये इसका हाई। तो इसको हम लोग देते हैं कैंडल रेंज हाई। आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैंडल रेंज हाई। और ये जो इसने लो बनाया है, कि देखिए विक यहाँ तक है, तो ये क्या हो गया इसका? सी आर एन। ये होता है कैंडल रेंज लो। देखिए, इस वाली जो कैंडल की जो रेंज है, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक बनी है, देखिए यहाँ इसने हाई लगाया है यहाँ ऊपर, और यहाँ पे क्या लगाया है इसने? नीचे लो लगाया है। तो ये जो कैंडल है टोटल, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की, तो ये क्या है? ये इस कैंडल की रेंज है ना। ये क्या है? इस कैंडल की रेंज। तो इसने क्या है कि रेंज क्रिएट करी हुई है। अब ये हो सकता है, देखिए 200 पॉइंट की कैंडल हो सकता है आपके 100 पॉइंट की कैंडल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये 50 पॉइंट की कैंडल हो। और मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे, जो सीआरटी कैंडल हम लोग हमेशा देखेंगे, वो किस पर दिखते हैं? एच टी एफ पे। एच टी एफ यानी कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब ये क्या है? मार्केट, ये क्या है इसकी? ओपन कैंडल यहीं से ओपन हुई होगी। अगर देखिए आपको कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में पता है, तो आप जानते होंगे कि कैंडल कहाँ ओपन हुई, यहाँ पे। और ये जो पॉइंट है, ये वाला क्या है? कैंडल क्लोज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोज। तो प्राइस ने जो क्लोज किया था वो यहाँ पे किया था। ये क्या है? ये इसने एक लो क्रिएट किया है यहाँ पर, और ये हाई क्रिएट किया है। तो देखिए, ये क्या है? कैंडल रेंज हो गई। अब इस चीज को हम लोग किस तरीके से मार्केट में यूज कर सकते हैं ट्रेड के लिए, ठीक है ना। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक थ्योरी आती है, जिसे बोलते हैं सी आर टी, टर्टल सूप। सी आर टी, टर्टल सूप। हम लोग जनरली इसी वाली थ्योरी का जनरली यूज करते हैं। इसके अंदर सीआरटी में एक और आती है, बाइस थ्योरी भी है, ठीक है ना। बाइस थ्योरी भी है।
इसमें क्या है कि 22 कैंडल्स यूज करते हैं हम लोग किस टाइम फ्रेम में, HTF टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है। तो हम लोग जो देखेंगे वो टर्टल सूप थ्योरी को देखेंगे ना। और ये सक्सेस भी है मार्केट के अंदर। जब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करती है, तो आप बड़े आराम से चीज़ों को कर पा रहे होंगे। चलिए तो हम लोग अपने चलते हैं CRT की पहली कैंडल पर, किस तरीके की मतलब कैंडल फॉर्म होगी। ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे दो कैंडल आपको दिख रही होंगी। ये इसका मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या है इसका, ये CRH क्या है यहाँ पे, इसे कॉल्ड CRH। अब मैं यहाँ पे इस कैंडल के, ये क्या है आपकी CRN। अब देखिए ये तो हम लोगों ने जो बड़ी वाली कैंडल है उसका CRH और CRL दोनों मार्क कर लिए हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रीन, ये जो रेड कैंडल है बड़ी वाली, ठीक है, ये किस पे है, हायर टाइम फ्रेम में। इसमें ये लेट कीजिए, इट्स 1 आवर्स टाइम फ्रेम ना। ये क्या है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। तो अब देखिए एक और चीज, जब नेक्स्ट जो कैंडल बनी यहाँ पे ये वाली, ये भी 4 आवर्स पे ही है। और ये क्या है, इसने देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये लिक्विडिटी क्या ली हुई है यहाँ पे, लिक्विडिटी। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली है तो मार्केट का मोमेंटम किस तरह हो सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव आउट करेगा। ठीक है। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, आपको कल वाले पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि अगर मार्केट कुछ इस तरीके से जाके नीचे से यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो देयर आर 80% चांस टू गो अपसाइड। ठीक है ना। सेम कंडीशंस में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ऊपर से ग्रैब की है तो देयर आर 80% चांस टू डाउनफॉल। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज को हम लोग कैसे यूज करेंगे, इस वाली कैंडल को, अगर ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है, तो मैं इस चार्ट को जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आऊंगा। ये मैं आपको चार्ट में दिखा दूंगा किस तरीके से हम लोग करते हैं विद प्रैक्टिकल ना। तो क्या मार्केट वाकई में यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में ऐसे सीधे चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। यहाँ पे क्या करेगा, वो एक पैटर्न क्रिएट कर रहा होगा, जो कि हम लोग वो कल देख रहे थे, जो हमारे SMC के कॉन्सेप्ट हैं। लेट कीजिए कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, क्या होना है तो हम यहाँ पे इसके पुल बैक का वेट करेंगे। और मार्केट, अब यहाँ पे जो टारगेट होगा आपका, ये जो टारगेट है ना, वो कहाँ तक का होगा, CRS तक का। कहाँ तक होगा आपका, CRH। ठीक है। और यहाँ कहीं पे क्या है कि देखिए, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, लिक्विडिटी ली हुई है। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले रखी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्या CHO CH मार्केट ने क्रिएट किया है। अगर किया है तो ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, एक FVG है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद में पुल बैक लिया है, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है। ठीक है ना, इससे बोलते हैं एंट्री मॉड्यूल। देखिए इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एंट्री मॉड्यूल, कि कौन सा एंट्री मॉड्यूल हम लोग यूज करें एंट्री के लिए। ठीक है। और जब आप यहाँ से एंट्री लेंगे तो आपका SL कहाँ तक का रहेगा, CRL तक का। या फिर आप ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो का SL लगा सकते हैं, और आपको जो टारगेट रहता है वो हमेशा कहाँ तक का होगा, CRS तक का। ठीक है। तो चलिए देखिए ये CRT हो गई। अब इसके बाद में मैं बात कर ले रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि टर्टल सूप क्या होता है मार्केट के अंदर ना। ठीक है। तो देखिए टर्टल सूप क्या होता है एक्चुअल में, लेट कीजिए कि कैंडल थी, मार्केट अपसाइड मूव कर रही है। मार्केट ने क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी बना रखी है। मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था, इस तरीके से। अब जब ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, यहाँ होता है आपका ब्रेकआउट।
और मार्केट सीधे स्वीप करके क्या आता है, नीचे की तरफ। तो ये क्या माना जाता है, फेक ब्रेकआउट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेक ब्रेकआउट। ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट के अंदर क्या होगा, दो दो कंडीशंस आती हैं जो कि हम लोगों ने लिक्विडिटी में बात करी थी। एक तो कंडीशन है कि ये वाली, कि मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, लिक्विडिटी को स्वीप किया है। क्या किया, लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ठीक है। एक कंडीशंस आती है कि मार्केट ने इस तरीके से कैंडल को क्लोज किया, इस तरीके से, और वो नेक्स्ट कैंडल के अंदर कहा गई डाउन। नेक्स्ट कैंडल में कहा गई डाउन आ गई। तो जब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी को सिर्फ ग्रैब किया है। क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। तो ये क्या है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टर्टल सूप। क्या बोलते हैं हम, टर्टल सूप। ठीक है। और जनरली यही थ्योरी हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, आपके सीआरटी के अंदर। ठीक है। इसी थ्योरी को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, अब सीआरटी के अंदर यूज करेंगे। तो देखिए, हम लोग एक बार देख ले रहे हैं कि किस तरीके से इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो हमारा आता है हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, एलटीए। ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए, टर्टल सूप आपकी समझ में आ गया, कैंडल रेंज थ्योरी आपकी समझ में आ गई, कि लेकिन इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, क्यों हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे ना। देखिए, लेट कीजिए कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल इस तरीके से फॉर्म हो रही है, इस तरीके से कोई कैंडल फॉर्म हो रही है, ये इसने बनाए हुए हैं इस तरीके से। सही है, ये एक रेंज होगी इसकी। ये हो गया यहाँ पर CRL, और ये आपका होता है यहाँ पर CRH। ठीक है। ये क्या, एक रेंज क्रिएट कर दी। लेकिन जब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ, कितने मिनट के पे, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या ये सिर्फ कैंडल इस तरीके से दिखेगी, नहीं, वहां पे और बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल इस तरीके से कुछ बनी होंगी। कभी मार्केट ऊपर गई होगी, कभी मार्केट यहाँ से नीचे गई होगी। ठीक है ना, मार्केट कुछ यहाँ पर नीचे गई होगी। तो किस तरीके से मार्केट ने मूव किया होगा, कुछ इस तरीके से मार्केट अपना ऊपर नीचे जा रही होगी। ठीक है ना। तो यही क्या है, ये आपका क्या था, HTF, और ये आपका क्या था यहाँ पे, LTF। ठीक है। तो अब हम लोग LTF टू HTF चार्ट को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये आता है किसमें, तो हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गए। अब हम लोग हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम किस तरीके से देखते हैं वो देख लीजिए एक बार। आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो देखिए, ये आपका क्या है, HTF। ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका LTF। देखिए, हम लोग टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन अलाइन करेंगे वो भी एक बार देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये वाले टॉपिक को जरा देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, मेन सबसे बड़ी कैंडल लेंगे हम लोग 1 वीक की। 1 वीक, 1 वीक की कैंडल को अगर मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, एल सॉरी, ये LTF होगा, LTF। ठीक है ना, लोअर टाइम फ्रेम ना। 1 वीक की कैंडल को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितने पे करूंगा, यहाँ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम। ठीक है। अब आती है कैंडल 1 डे की। तो 1 डे की कैंडल को कितने आवर हम लोग करते हैं, 1 डे की कैंडल को करेंगे हम लोग 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब यहाँ अगर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम को हम लोग यूज कर रहे हैं HTF के लिए, CRT देखने के लिए, तो हम लोग ट्रेड कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे करने वाले हैं, सब 15 मिनट। सेम कंडीशंस में आता है यहाँ पे, अगर आप 1 आवर्स देख रहे हैं तो कन्वर्ट इट इनटू 5 मिनट, और अगर आप 15 मिनट देख रहे हैं तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 1 मिनट के टाइम।
ठीक है। देखिए, सीआरटी कैंडल के थ्रू हम लोग एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि इतने बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले। ये बात आपको ही पता है कि भाई एक वीक के टाइम फ्रेम में या वन डे के टाइम फ्रेम में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो वो 1 आवर्स का। उससे बड़ा टाइम फ्रेम लोग यूज नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप वाकई में 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते हैं? नहीं। हम लोग 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं ले सकते, तो लेकिन किस टाइम फ्रेम में हम लोग एंट्री ले पाएंगे? सर, सुटेबल फॉर 5 मिनट। हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, इसके बाद में हम लोग चलते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमारा एच टी एफ और एल टी एफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्या था कि मैं आपको कुछ कैंडल्स बताने वाला हूँ जो आपको नोट डाउन कर लेनी है सीआरटी के लिए। ठीक है ना? ठीक है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझ में भी आ जाए। आप उन कैंडल को नोट डाउन कर लीजिएगा। लेट कीजिए कि आपकी एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है ना? ये आपकी ग्रीन कैंडल है और ये इसने विक बना रखी है करीब यहाँ से। इसको बोलेंगे हम लोग, ये विक बना दी इसने। अब ये समझ में आ गया, वो ये एक सीआरटी कैंडल है। ये कौन सी कैंडल है? ये इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये एक सीआरटी कैंडल है। क्या ये सीआरटी कैंडल है। रेंज तो पता चल रही होगी आपको। ये सी आर एच हो गया ऊपर, और ये नीचे यहाँ पर ये वाला सी आर एल हो गया। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये क्या है हमारा? सी आर एल। और ये ऊपर क्या है हमारा? सी आर एच। यानी कैंडल रेंज हाई और कैंडल रेंज लो। ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैंडल है, जो नेक्स्ट कैंडल है, आप उसको भी यहाँ पे बनाइएगा। तो नेक्स्ट कैंडल किस तरीके से बंद होगी, देखिए अब सबसे पहली बात। लेट कीजिए कि, ओ सॉरी, ठीक है, इसी को कर लेते। ये कैंडल कहाँ पे बंद होनी चाहिए? इसके अंदर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है ना? ये जो सी आर एच है इसके अंदर क्लोज होनी चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है, हम लोग क्या देख रहे हैं, उस कैंडल ने लिक्विडिटी एट लीस्ट ली हुई होनी चाहिए। यानी कि ऊपर से लिक्विडिटी लेगा तभी तो ये नीचे तक आ पाएगी। ठीक है। इसको मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर। ठीक है। ये हो गया। तो अब इसकी जो रेंज बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक की हो गई? देखिए, जो रेंज बन गई है, अब मार्केट कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। देखिए, अब डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पे। कभी भी मार्केट के अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं लेने वाले। हम लोग एंट्री किस बेसिस पे लेंगे? जो एसएमसी में हम लोगों ने पढ़ा है। क्या? जो एक चेकलिस्ट दी थी मैंने आपको, चेकलिस्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या कि लिक्विडिटी। देखिए, लिक्विडिटी तो मैंडेटरी है। लिक्विडिटी तो यहाँ पे जो प्राइस है वो लेगा ही लेगा। लेकिन उसके बाद में क्या मार्केट ने सी एच चोक किया है? अगर चोक किया है तो ठीक है, ये कंडीशंस फुलफिल हो गई हमारी दोनों। उसके बाद में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। उसके बाद में एक एफवीजी क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे हम लोग कि मार्केट ने पुल बैक लिया था। क्या मार्केट ने पुल बैक लिया है? अगर लिया है तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या कोई रिजेक्शन कैंडल या फिर जो हमारा एंट्री मॉड्यूल है, रिजेक्शन कैंडल या फिर जो एंट्री मॉड्यूल है, ये मैं आपको बता दूंगा एंट्री मॉड्यूल किस क्या होता है। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स ना। क्या एंट्री मॉड्यूल क्रिएट किया है? अगर हाँ, तो मैं एक एंट्री लूंगा और मेरे कहाँ तक के टारगेट होंगे यहाँ पे? सी आर एल तक के टारगेट होंगे। ठीक है। तो ये दोनों आप, ये तो हो गया फर्स्ट। ये सिनेरियो आप नोट डाउन कर लेना। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको बुलिश का जो सिनेरियो है वो बता, सॉरी, बियरिश का जो सिनेरियो वो बता दे रहा हूँ। जस्ट आप इसको रिवर्स कर देंगे तो वो क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना? अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएंगे हम लोग। चलिए पहले इसके बाद में आते हैं इसमें
हाँ, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी, कुछ ग्रीन कैंडल हो गई इस तरीके की ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए, जो जो कहीं ना कहीं क्लोज करेगी इसी के अंदर। ठीक है, ये होगी आपकी रेड। चलिए, ये आपका हो गया क्या, रेड कैंडल। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, देखिए लिक्विडिटी इज अ मैंडेटरी ना। लिक्विडिटी नहीं लेगा मार्केट तो वो सीआरटी कैंडल नहीं होगी। ऊपर से लिक्विडिटी लेके आना चाहिए नीचे की तरफ ना। ठीक है, एक कैंडल आप ये नोट डाउन करेंगे। चलिए, एक कैंडल्स और देख लेते हैं। जनरली तो ये दो कैंडल होती है, देखिए सिंपल सी बात है, या तो वो रेड में क्लोज करेगी या फिर क्या करेगी, वो एक ग्रीन में क्लोज करेगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि अगर ये कैंडल, जो सेकंड वाली कैंडल है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जो सेकंड वाली कैंडल है ना, इसके 50% से ऊपर क्लोज हो तो ज्यादा बेटर। इसके 50% से ऊपर क्लोज हो। मैं एक और चीज यहाँ पे नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। देखिए मैंने अभी बोला आपसे कि मैं बीच बीच में गया है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज है, इसको बोलते हैं पीडी। क्या बोलते हैं हम लोग, पीडीई। प्रीमियम, डिस्काउंट और इक्विबेरियम। ये जो 50% वाला जो लेवल है ना इस कैंडल का, ये जो लेवल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विबेरियम। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जोन है इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। और नीचे वाले जोन को बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट। ये बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए सेम रहता है। देखिए, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप बायर हैं तो आप कहाँ पे खरीदना चाहेंगे, सस्ते में, यानी चीप रेट पे खरीदना चाहेंगे ना। किस पे खरीदेंगे, चीप रेट पे। तो जब भी प्राइस आप देखना कि यहाँ डिस्काउंट लेवल तक आता है, इसी के बाद में बाउंस बैक ऊपर करता है। ठीक है, अगर आप सेलर हैं तो कहाँ पे सेल करना चाहेंगे, हाई पे। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास में कोई प्रोडक्ट है तो मैं उसे मैक्सिमम प्राइस में ही बेचूंगा ना। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और प्रीमियम जोन पे आता है, तो ही यहाँ से डाउनफॉल करेगा। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन आप इसको कर लीजिएगा नोट डाउन। हालांकि इसको हम पीडीएफ में पढ़ा देंगे। जो डिस्काउंट जोन होता है वो से कहाँ पे नोट डाउन, 0.618। यानी कि अगर मैं देखूँ तो 0.69 तक का जो सिनेरियो है वो एकदम क्लियर होता है। ठीक है ना, कहाँ से, सॉरी यहाँ से देख लें, 0.62 ले लो इसे। और यानी 62% टू 79% तक का, 62% से लेके 79% तक के जो सिनेरियो होते हैं, अगर मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। और जो 0.5 का जो लेवल होता है, ये जो 0.5 का लेवल है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विबेरियम स्टेज। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने ये दोनों कैंडल तो नोट डाउन कर ली होंगी। इसके बाद में हम लोग चलते हैं टाइम फ्रेम मैपिंग में। देखिए, मैंने आपको एच टी एफ और एल टी एफ दोनों बता दिए। अब तो आप लोगों को पता होगी कि जो एच टी एफ है, एक मिनट, जो ये एच टी एफ है और एक ये एल टी एफ है। ठीक है ना, लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम। अब इन लोगों को, हम लोगों को क्या करना है, अलाइनमेंट करना है। किस तरीके से करेंगे, देखिए क्या होता है। लेट कीजिए आपको सीआरटी दिखी भाई 1 वीक पे। अब 1 वीक इज कन्वर्टेड इनटू 4 आवर्स। 1 वीक इज कन्वर्टेड इनटू 4 आवर्स। ठीक है, अब इसको मैंने 4 आवर्स पे कन्वर्ट कर लिया, लेकिन क्या मैं 4 आवर्स में ट्रेड कर सकता हूँ, नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि हम 4 आवर्स को और सर्टेन किस पे अलाइन कर सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये क्या अलाइनमेंट हो गया, देखिए 1 वीक का टाइम फ्रेम था। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मेरे को यहाँ पर सीआरटी दिखी। ठीक है ना, यहाँ पे सीआरटी कैंडल मेरे को दिखी। मैंने सबसे पहले 4 आवर्स पे कन्वर्ट किया, उसके बाद में मैंने
15 मिनट पे आपको कन्वर्ट किया। सेम कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो मैं इसको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे करूंगा, अदरवाइज 1 आवर्स को कितने मिनट पे, 5 मिनट पे मैं कर सकता हूँ यहाँ पे ना। मैं यहाँ पे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम को भी अलाइन कर सकता हूँ, 4 आवर्स टू 15 मिनट्स टू 1 मिनट। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा कि 4 आवर्स तक की कैंडल को मैं अलाइन कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर एक छोटे अलाइनमेंट की बात करूँ, तो देखिए आप सोच रहे होगे कि 30 मिनट को हम लोग अलाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो। 30 मिनट को कितने में करते हैं हम लोग, 3 मिनट्स में। लेकिन इसको आप जनरली यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है। देखिए यहाँ पर ग्लिचेज बहुत ज्यादा होती है 30 मिनट के टाइम फ्रेम और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम आपको फ्रिक्वेंटली ट्रेड मिलेंगी, उसमें से कुछ अच्छी भी होंगी तो कुछ बेकार भी होंगी। तो मैं नहीं चाहता देखिए आप लोगों का लॉस हो, इसकी वजह से आप इसको स्किप ही करिए तो ज्यादा बेटर है। आप 4 आवर्स का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम और 1 वीक का टाइम फ्रेम, HTF, इसमें हायर टाइम फ्रेम के अंदर आप ये यूज कीजिएगा। और लोअर टाइम फ्रेम में आपको जाना है तो लोअर टाइम फ्रेम में जो एंट्री क्रिएट करेंगे वो लोग इस वाले सिनेरियो के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, या तो हम लोग 15 मिनट पर ट्रेड करेंगे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और मैं 1 मिनट को भी आपसे बोलूंगा कि आप इसको स्किप करके ही चलिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं एक बार हम लोग किस तरीके से मार्केट के अंदर ये सारी चीजें बनती है। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग अपने निफ्टी के चार्ट पर। ठीक है, देखिए ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है ना। ये देखिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। और आपको जो मैंने कैंडल्स बताई हैं मैं उन्हीं के बारे में जरा देख ले रहा हूँ एक बार। देखिए अब आपको यहाँ पर नजर आएंगी CRT कैंडल्स ना। देखिए पहली तो ये वाली कैंडल, इसका हाई देखिएगा, ये रहा। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा नीचे और, ये देखिए। मैं इसको थोड़ा लाइन से एक बार डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर ना। ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये थी मेरी CRH कैंडल रेंज हाई। और ये क्या है मेरा यहाँ पे नीचे की तरफ में, अच्छा CRL, ये कैंडल रेंज लो। ठीक है ना। तो ये CRH और CRL बना दिया मैंने। अब देखिए कि क्या नेक्स्ट वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल थी, कौन सी वाली, ये वाली जो कैंडल है, इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया है ऊपर की तरफ। बिल्कुल किया, देखिए यहाँ पे आपको विक दिख रही होगी, यहाँ पे क्या किया इसने, लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रखा है मार्केट ने, लिक्विडिटी को स्वीप आउट कर रखा है। अब देखिए जैसा मैंने बताया था, मैं इसका एक बार कलर थोड़ा लाइट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो दिक्कत ना हो। ठीक है, नाउ कन्वर्टेड इट इनटू, देखिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में मैंने आपसे बताया था मैं इसको कितने में कन्वर्ट करने वाला हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर। 1 मिनट रुकिएगा, डेट हम लोगों ने देखा नहीं, डेट एक बार चेक कर ले रहे हैं हम लोग। ये है आपका 8 अप्रैल का। ठीक है ना। तो कन्वर्टेड इनटू, हम जाएंगे पीछे की तरफ, आपका टाइम फ्रेम है 8 अप्रैल। देखिए ये देखिए यहाँ पर आ गए, ये है आपका 8 अप्रैल। अब देखिए क्या आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई ट्रेड नजर आ रही है, देखिए इसमें डायरेक्टली अगर देखा जाए तो, जैसे कि मैंने क्या बोला, या तो हम लोग SNC कॉन्सेप्ट यूज कर लें अपने सीधे सीधे, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाना ही था। लेकिन यहाँ से जब इसने एक लिक्विडिटी स्वीप्ट आउट करी है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ना तो यहाँ पे FVG क्रिएट करी इसने, ना ही कुछ, लेकिन एक चीज क्रिएट करी है। देखिए आप अगर मैं थोड़ा एडवांस में चला जाऊँ यहाँ पे, तो एक होती है प्राइस इम्बैलेंसिंग, एक हो जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंसिंग। जब दो कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज हो, ठीक है, दो कैंडल कुछ इस तरीके से दिख रहे हो, यहाँ बीच में इनकी दोनों की बॉडी के बीच में क्या गैप है। ठीक है, विक है, मना नहीं कर रहा, प्राइस तो है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। क्या नहीं है, वॉल्यूम नहीं है।
आप देखो कभी भी मार्केट में देखोगे तो देखो वॉल्यूम के साथ में चीजें चलती हैं। ठीक है। वॉल्यूम देखो यहाँ से यहाँ जुड़ा कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, सारे मतलब वॉल्यूम कनेक्टेड है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक तरीके से क्या बोलते हैं इसे, इसको हम लोग एफवीजी नहीं बोलते। ये क्या है, वॉल्यूम इनबैलेंसिंग। सही है ना, तो मैं ऐसे एक नाम दे दे रहा हूँ वीआई। ये जब हम लोग एडवांस में जाएंगे, जब हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, वीआई। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ तक आया, इनबैलेंसिंग करी, और उसके बाद में फॉल किया। लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये कितने मिनट का टाइम फ्रेम है, ये आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मेरे को यहाँ पे 15 मिनट पर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि 4 आवर्स का टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या मिला था, सीआरटी मिली थी। तो नाउ वी कन्वर्टेड इनटू 5 मिनट, सॉरी 1 मिनट। ठीक है। अगर मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, डेट थी आपकी 7 अप्रैल। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए। ठीक है। ये था आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देखिए हम लोग अपने एसएमसी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी ले रखी है मार्केट में, बिल्कुल ले रखी है। तो एक एफवीजी यहाँ पे क्रिएट किया था, लेकिन क्या यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है? नहीं। देखिए अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरी, हम लोग क्या कहते हैं कि भाई मार्केट जब ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, जब कब बनाती है ऑर्डर ब्लॉक, जब वो एक ग्रीन कैंडल में हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसने लिक्विडिटी को सेप्ट आउट किया, ग्रीन कैंडल हमारी ये रही। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि OB to FPG हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो गेन बॉक्स है उसे लेके आएंगे। देखिए मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि मार्केट जब पुल बैक करके यानी कि मैं आपको शो आउट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ पे आया, नीचे की तरफ हल्का सा ऊपर गया, एफबीजी तक नहीं गया, फिर दोबारा से मार्केट वापस आया, फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी लेकिन नहीं गया। मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट होता रहा। अब देखिए यहाँ पे ये कहाँ पहुंचा है, ये देखिए, ये देखिए रिवर्स है, मैंने उल्टा बनाया है। जब आप इसे उल्टा बनाएंगे तो मैंने क्या बोला, दिस इज अ प्रीमियम जोन। ये ऊपर वाले को अगर मैं प्रीमियम, इसको मैं, एक मिनट, इसमें मैं मिडिल लाइन इसको खींच ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक मिडिल लाइन हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, इट्स अ मिड पॉइंट, इट्स इक्विबेरियम पॉइंट ना, इट्स अ इक्विबेरियम। मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ पॉइंट। ठीक है। तो इससे ऊपर वाला क्या होगा, प्रीमियम जोन, यानी कि ये वाला क्या है हमारा प्रीमियम। ऊपर वाला क्या है हमारा प्रीमियम जोन, और नीचे वाला क्या है डिस्काउंट जोन। ठीक है। अब देखिए अगर मेरे को प्राइस को सेल करना है तो मैं कहाँ से करूंगा, सिंपल सी बात है, प्रीमियम जोन से करूंगा। तो देखिए अब मेरे को क्या देखना है, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है, देखिए मार्केट ऊपर गया, इसके बाद में क्या है, गया ऊपर और अगली वाली कैंडल में डाउनफॉल कर गया। हम लोग यहीं पे एंट्री अपनी ले लेंगे। ठीक है। एसएल कहाँ का लगाएंगे, जो प्रीमियम जोन है उसका, और जो हाई था प्रीवियस। टारगेट हमारे कहाँ तक के होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू द सीआरटी ये हमारे टारगेट होंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग सीआरटी देखा, कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा हम लोगों ने, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने उसको कितने मिनट पे किया, 15 मिनट पे किया। लेकिन 15 मिनट पे हम लोगों को एंट्री नहीं मिल रही थी। दैट्स वाई हम लोग कहाँ पे आए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल और देख लेना। फिर से अगेन हम लोग 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर पहुंचते हैं। ठीक है। जो ड्राइंग थी उसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे बैक टू बैक दो कैंडल सीआरटी में बनी थी उस दिन, और अच्छा खासा टारगेट भी दिया है, काफी अच्छा टारगेट दिया था इन्होंने। देखिए
एक CRT कैंडल है आपकी, ये वाली। मैं सिर्फ यहाँ तक ही मार्क करूंगा इसे ना, इससे कि तो सामने हमें समझ में आए थोड़ा सा ना। इसका जैसे कलर है ग्रीन है, इसको मैं येलो कर दे रहा हूँ, इससे कि हम लोग आगे बनाएंगे, सिंपल रहेगा। ठीक है। अब ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, तो मैं इसको कितने में कन्वर्ट करूंगा? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। ठीक है। ये थी शायद 8 अप्रैल की कैंडल थी, हाँ ये आ गई। ठीक है। ये रहा। अब देखिए हम लोग अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही है ना। जी बिल्कुल। हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक एफवीजी तो क्रिएट किया है मार्केट ने। एक एफवीजी यहाँ पे मार्केट ने बनाया हुआ है अच्छा खासा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पुल बैक के लिए बैठूंगा, तो मेरे को एंट्री नहीं मिलेगी। मार्केट ने क्या अगले दिन गैप अप किया और मार्केट ने हमारे टारगेट ही दे दिए। देन वी कन्वर्टेड इनटू 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट। नीचे सेम। एट। ये रहा। 8 अप्रैल का चार्ट है। ठीक है। ये आपका टाइम फ्रेम कितना का? 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये आ गया आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लोग क्या है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को, कि हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री लेंगे, पुट साइड में कभी भी एंट्री नहीं लेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक एफवीजी दिख रहा है, ठीक है ना। आप ये सोचो कि सर मार्केट ने यहाँ तक आया तो हम लोग डाउन साइड में ट्रेड ले सकते थे। नहीं। हम लोगों ने क्या देखा, CRT में जो लिक्विडिटी है वो कहाँ से स्वेप्ट आउट करी है? इस एरिया से। तो जब इस एरिया से लिक्विडिटी को स्वेप्ट आउट करने के बाद में मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे करी थी? इसको ऊपर की तरफ क्लोज किया था। ठीक है। और ये यहाँ पे क्लियर था कि अगर मार्केट ये वाला जो लेवल है, कौन सा, 23,766 के अगर लेवल के ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज करता है। सॉरी, ये था हमारा एरिया, ये वाला देखो, ये वाला एरिया देखो आप। कितना आ रहा है? 23,760 के अगर ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो क्या होगा? मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे हम लोगों को कोई एक वैलिड एंट्री नहीं मिली, लेकिन एक बात हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगी इस बार? ऊपर की तरफ। तो हम लोग पुट साइड में एंट्री बना के हम लोग कहाँ देखेंगे? कॉल साइड की एंट्री देखेंगे। सेट कीजिए कि देखो आपको एक दिन पहले एंट्री नहीं मिली, देखिए यहाँ पे एक एंट्री क्या वाकई में मेरे को मिल रही है? तो देखिए यहाँ पे एक एफवीजी भी है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। मार्केट आया भी यहाँ पर, रिजेक्शन कैंडल क्रिएट करी, तो मैं यहाँ से एक छोटी सी एंट्री बना सकता हूँ लॉन्ग के लिए। कहाँ तक? जो प्रीवियस आई है वहां तक। ठीक है। सॉरी, इसमें इस वाले कैंडल, ठीक है। तो अराउंड अराउंड देखिए 80 पॉइंट्स आपको निफ्टी के चार्ट में मिलना है। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे देखिए किस तरीके से हम लोगों को CRT कैंडल का यूज करना है, और किस तरीके से हम लोगों को जो टाइम फ्रेम का जो अलाइनमेंट है वो करना है। इसके साथ साथ मैंने जो आपको बताया है कुछ चीजें, कि हम लोगों को लिक्विडिटी की साइड में नहीं बैठना। जहां से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी है, फिर ग्रैब करी है, उस साइड, उस डायरेक्शन में हम लोग नहीं बैठेंगे। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ एंट्री मॉड्यूल, कि हम लोग किस तरीके से मार्केट में एक एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग हमारी जो वीडियो है आप उनको पूरा नहीं देखते, और मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। ठीक है। धन्यवाद।